आज मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको कंप्लीट डिटेल पता चल सके एंड आपके किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे हेल्पफुल साबित हो सके, या आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको देखने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आज मैंने अर्थव्यवस्था से टॉपिक जो लिया है उसकी आज की ये पार्ट 1 रहेगी मास्टर क्लास की, एंड पार्ट 2 जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह के नए नए टॉपिक लाते रहेंगे यदि आपका सपोर्ट रहा। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अल्पाधिकार ऑलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सिगरेट उद्योग, जो कि मध्य अल्पाधिकार ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है आपका कि किसी समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूत अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। तो ये उक्ति किसकी है? तो ये आपकी उक्ति है जेबी से। इन्होंने ये बोला था कि पूत अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो संतुलन स्तर बिंदु पर आपका निम्न में से आपका ये होता है कि ना हानि होती है और न ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है इसमें ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन व उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा कुल लागत की वसूली कर सकता है। यदि लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन व उत्पादक होता है जिसमें उत्पादक कुल लाभ की वसूली कर सकता है। अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपके उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन के कारण अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल के हासमान प्रतिफल में बदल जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर प्रतिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता आपके समान प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल के हासमान प्रतिफल में बदल जाते हैं। यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे का अर्थ है, तो आपका यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे का अर्थ है अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए एक अनिवार्य शर्त आपकी है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी मांग वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है। तो उसी मांग वक्र के साथ संचालन को आपका कहा जाता है कि मांग का विस्तार तथा संकुचन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी उद्योग की विशेषता परिणाम मूलक सुलभ हो। इसका राइट आंसर है आपका उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि मांग की आय लोच एक से अधिक हो तो पर्ण वस्तु होगी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से पर्ण क्वेश्चन है, मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती हैं का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है आपका कि उपयुक्त में सभी आपके राइट आंसर हैं, जिससे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो और उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो। तो ये आपका निर्भर करता है मांग के नियम के कथन में, ये बातें निर्भर करती हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में अन्य एक अनिवार्य शर्त क्या है? तो एक अन्य अनिवार्य शर्त है आपकी उत्पाद विभेदीकरण एकाधिकार के शर्त है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ आपका है उपयोगिता सर्जन के रूप में। अर्थशास्त्र में आपका उत्पादन का अर्थ है। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, तब इसकी कोई फर्म साम्यावस्था में होती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? तो इस संकल्पना को आपको उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार हासमान प्रतिफल नियम लागू होता है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार हासमान प्रतिफल आपका लागू होता है उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर।
यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या होगी? तो यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग आपकी घटेगी। समुद्री जल, स्वच्छ वायु के जल आदि को अर्थशास्त्र में माना जाता है। तो समुद्री जल, स्वच्छ वायु आदि के अर्थशास्त्र में आपका नैसर्गिक वस्तुएं माना जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत आपकी परिवर्ती लागत मात्र के बराबर होती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मद श्रम आपूर्ति का निर्धारण नहीं करती? तो आपका कौन सी मद? तो कार्य फुर्सत अनुपात, यह आपका मद निर्धारित अवधि पर आपूर्ति निर्धारण नहीं करती है। एंजल का नियम किससे के बीच संबंध बताता है? तो एंजल का नियम आपका मांग की मात्रा के उपभोक्ता की आय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे कहते हैं? तो उसे निगमन लागत कहते हैं, जो खर्च कर दिया गया हो और वसूल ना हुआ हो। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं? तो उन्हें आपका क्या कहते हैं? विलास वस्तुएं कहते हैं, जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उसकी आपूर्ति सीमित हो। गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होती है। तो गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र आपके ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिणाम मूलक सुलभ का अर्थ है? तो परिणाम मूलक सुलभ का अर्थ आपका उत्पादन की इकाई लागत में कमी का है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत आपका विकसित किया गया A.H. चैम्बरलिन द्वारा। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय, तो कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय आपका कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय आपका बेलोच होती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो इसका आपका सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है। जब पूर्ण उत्पाद आपका वर्तमान दर से बढ़ता है तो जब उत्पादन की औसत लागत AC घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत क्या होती है? तो जब उत्पादन की औसत लागत आपकी घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत आपकी औसत लागत से कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर का एक उदाहरण है। तो आपका अंतिम वस्तु का आपका किसी केमिस्ट में दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर का एक उदाहरण है कि अंतिम वस्तु का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है? तो किसी वस्तु की मांगी गई विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से आपको उस वस्तु की इकाई की कीमत का परिवर्तन परिणाम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपको यदि कोई भी आंसर आता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और दोस्तों यदि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है तो ज़रूर बताइए, जैसे कि एक पता चल सके एवरेज में कि आपको कितना पता था और आपको कितना नया सीखने को मिला। दोस्तों ये आपकी एक मास्टर क्लास की सीरीज रहेगी। अर्थव्यवस्था के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आपके सभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बेस पे हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों, उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन आपका भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिकी संबंध को अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो मांग का नियम आपका क्या अभिव्यक्त करता है? किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है। तो पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच आपकी है ऋणात्मक हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रस्तुत किया गया था। तो प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपकी P.A. सैमुअल्स द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपवादी मांग वक्र वह होती है। तो अपवादी मांग वक्र आपकी होती है क्षैतिज जाए आपकी अपवादी वक्र होती है। यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है। तो आपकी यदि दो वस्तुएं पूरक होती हैं तो उसकी क्रॉस प्रत्यास्थता आपकी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का प्रयोग आपका कहाँ होता है? तो जैसे अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का अर्थ आपका भिन्न अर्थ है। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन
द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। तो अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को आपका कहते हैं आभासी लगान। किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। तो किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत आपकी त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन होता है। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत को आपका कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। किस बाजार स्थिति में फर्मों की क्षमता होती है। तो आपके एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में बाजार में स्थित फर्मों की अधिक्षमता होती है। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम आशा कर सकते हैं जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम उसमें उसकी मांग बढ़ने की आशा कर सकते हैं। जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे आपका उत्पादक का अधिशेष कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो तब। तो जब किसी वस्तु मांग अधिक है तब उसकी वस्तु की कीमत बढ़ती है। अल्पाधिकार का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो अल्पाधिकार का सबसे प्रमुख विशेषता आपके फर्मों की संख्या है। मांग वक्र प्रदर्शित करता है। तो मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि कीमत और मांग की मात्रा आपकी व्युत्क्रमानुपाती संबंध और प्रतिलोम संबंध भी है। ये आपकी मांग और वक्र की प्रदर्शित करता है। यदि पेप्सी की कीमत कोक तथा 7 अप की कीमत की तुलना में घट जाए तो कोक तथा 7 अप की मांग घट जाएगी यदि पेप्सी की कीमत घट जाए तो। नियत लागत को इस नाम से जाना जाता है। तो नियत लागत को आप ऊपरी लागत के नाम से भी जाना जाता है। ज्यों-ज्यों उत्पादन में वृद्धि होती है औसत नियम लागत होता है। तो आपके ज्यों उत्पादन में वृद्धि होती है उस तरह आपके औसत नियम आपके लागत में कम हो जाती है। दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है। तो दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में आपके कोई प्रतियोगी फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। तो आपका निम्नलिखित पदार्थों में से नमक का मूल्य घट जाने से उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होगी। जब किसी वस्तु X का स्थानापन्न की कीमत उतरती है तब की मांग तो उसकी जब किसी वस्तु X की स्थानापन्न की कीमत उतरती है तो उसकी तब की मांग की उतरती है। उत्पादन प्रकार के साथ किसका संबंध है। तो उत्पादन प्रकार के साथ आपका लागत व आगत का संबंध है। एक 45 डिग्री का पूर्ति वक्र प्रदर्शित करता है। तो आपका एक 45 डिग्री का पूर्ति वक्र आपका इकाई लोचदार प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंधी लागत का उदाहरण नहीं है। तो आपका उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल का एक बंधी लागत का उदाहरण नहीं है। जैसे भूमि लगान, बीमा प्रभार, मशीनों पर ब्याज, ये आपका एक बंधी लागत का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र में बाजार से आपका अभिप्राय प्रतियोगिता की उपस्थिति से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है। तो पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से आपका अभिप्राय किसी पण्य द्वारा सेवा में लाए जाने की क्षमता है। मांग अधिक लोचदार तब कही जाती है जबकि कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब मांग अधिक लोचदार कही जाती है। यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग कैसी होगी। तो वह मांग आपकी यदि किसी पण्य की मांग में परिवर्तन की दर उस पण्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग आपकी लोचदार होगी। किसी उत्पाद के लिए बाजार के आकार का संदर्भ किससे होता है। तो किसी उत्पाद के लिए बाजार के आकार का संदर्भ आपका उत्पादक जिस भौगोलिक क्षेत्र के लिए व्यवस्था करते हैं उससे होता है। उत्पादक विभेदन निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो उत्पादन विभेदन निम्नलिखित में से आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है।
इनमें से कौन सी बंदी लागत नहीं है? तो इसमें से आपका कौन सी बंदी लागत नहीं है? तो इसमें आपका कर्मचारियों को वेतन भुगतान, ये आपका बंदी लागत नहीं है। एंड भूमि किराया, नगर पालिका के कर एंड बीमे की अदायगी, ये आपके बंदी लागत के अंतर्गत आते हैं। बिक्री लागत से क्या अभिप्राय? तो बिक्री लागत से आपके विज्ञापन की लागत से अभिप्राय है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करती हैं? तो उस स्थिति को आपका पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करते हैं। जोखिम अंकन का तात्पर्य है? तो जोखिम अंकन का तात्पर्य आपका जोखिम का बीमा करने का कार्य, यह आपका जोखिम अंकन का तात्पर्य है। उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी कीमत देने को तैयार है, उस कीमत तथा उसके द्वारा वस्तुतः दी गई कीमत के बीच अंतर को कहा जाता है। तो उसके बीच के अंतर को आपका उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है। जो उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी कीमत देने को तैयार है, उस कीमत तथा उसके द्वारा वस्तुतः दी गई कीमत के बीच के अंतर को आपका उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। तो जब आपका उस अवस्था में आपको स्थिर प्रतिफल की अवस्था में यदि उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर लेना चाहिए, जब उद्योग चल रहा हो, तो स्थिर प्रतिफल की अवस्था में आपका लाभकारी होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में आपका औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में आपकी औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। कुल नियत लागत वक्र होता है। तो कुल नियत लागत वक्र आपका समस्तरीय होता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोग फलन का अभिप्राय। तो उपभोग फलन का अभिप्राय आपका आय और उपभोग के बीच संबंध से है। एकाधिकार का अर्थ होता है। तो एकाधिकार का अर्थ आपका एकल विक्रेता से होता है। आर्थिक लगान उस स्थिति में नहीं बढ़ता जब किसी घटक यूनिट की पूर्ति होती है। तो आर्थिक लगान उस स्थिति में नहीं बढ़ता जब आपके पूर्णतः लोचदार यूनिट की पूर्ति होती है। सीमांत लागत का अभिप्राय है। तो सीमांत लागत का अभिप्राय आपका उत्पादन का एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादित करने की लागत से है। सीमांत लागत का अभिप्राय आपका उत्पादन का एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादित करने की लागत से है। विनियमित बाजारों का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणन संरचना का विकास करना होता है? तो विनियमित बाजारों का लक्ष्य निम्नलिखित में से आपका उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कीमत विस्तार को कम करना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विपणन संरचना का विकास करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिक्री लागत क्या होती है? तो निम्नलिखित में से आपकी बिक्री लागत आपके विज्ञापन पर उठाई गई लागत से होती है। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? तो पूर्ण लागत कीमत निर्धारण में से अधीन में आपकी औसत लागत में पड़ता जोड़कर उसके कीमत निर्धारित की जाती है। जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो, तब उस वस्तु की मांग आपकी लोच होती है। तो जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो, तब उस वस्तु की मांग आपकी मांग लोच में आपकी पूर्ण होती है। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। तो मांग पैदा करने के लिए आपकी उत्पादन की ज़रूरत है। वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता, इसे कौन सी मांग कहा जाएगा? तो यदि आपके वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं, तो उसे आपका बेलोचदार कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की एक समय सामान्य नियम मांगी गई मात्रा बढ़ती है। तो मांग की एक सामान्य नियम है, जो मांगी गई मात्रा आपकी बढ़ती, तो उपयोगिता बढ़ने के साथ मांगी गई मात्रा बढ़ती है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? तो उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, जिससे कि रिलेटेड है, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। ये आपका उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो चीज़ों की मांग की कमी या पूर्ति होने पर आपका चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकाधिकारी की सीमांत आय होती है। तो एकाधिकारी की सीमांत आय आपकी कीमत से कम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है। तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र आपका OX अक्ष पर क्षैतिज होता है। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। तो उत्पादन फलन आपका निवेश का उत्पादन के साथ संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षैतिज मांग वक्र होता है। तो आपका क्षैतिज मांग वक्र होता है एकक लोच वाला। एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है। तो एकाधिकार शक्ति की मात्रा को आपका फर्म
के अधिसामान्य लाभ के रूप में मापना होता है। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है। तो आपका बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र आपका बाएं से दाएं धनात्मक प्रवण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक फर्म आपका दीर्घावधि औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु के उत्पादन करती है। लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन आपके J.A. शुम्पीटर ने किया था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियाशीलता को मापती है? तो आपकी मांग लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन की मांग के साथ क्रिया की गई मात्रा आपके अनुक्रियाशीलता को मापती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उसकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती है, तो ये आपका क्या कहलाते हैं? तो फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करते हैं वह आपके सुस्पष्ट लागत कहलाते हैं। निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? तो आपको प्रशासनिक स्टाफ के वेतन आपके नियत लागत नहीं है। उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? तो उपभोग फलन आपके आय के साथ उपभोग संबंध को अभिव्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का एक वक्र कौन सा है? तो आपका निम्नलिखित में से औसत लागत उल्टे यू आकार का एक वक्र है। किस बाजार संरचना में बाजार की मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? तो आपका एकाधिकार बाजार में आपका संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? तो घटिया वस्तु के लिए मांग जब गिरती है जब उसकी आय बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो आपकी विद्युत वस्तु की जो मांग है वो आपकी लोचदार होती है। उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। तो वह वक्र आपका मूल्य लागत वक्र है जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता अपने निर्धारित मूल्य पर स्तर पर बेचना चाहता है, वह आपका मूल लागत वक्र है। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं? तो आपका विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को आपका विक्रय लागत कहते हैं। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? तो ये आपका राइट आंसर है, अल्पाधिकार बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग के वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता? तो आपका इसके पूरकों की कीमत में गिरावट के लिए दाहिनी मांग के लिए विस्तार नहीं करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार कब असफल होते हैं? तो बाजार आपके जब असफल हो जाते हैं जब वे समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादकों के अधिकार को नहीं बना पाते, तब आपके बाजार जो होते हैं असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो एकाधिकार आपका मांग लोच के आधार पर मूल्य विभाजन का आश्रय लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार और डीजल किसके उदाहरण है? तो कार और डीजल आपके संयुक्त मांग के उदाहरण है। एकाधिकारी प्रतियोगिता से किसका उत्पादन होता है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता से आपका निकटवर्ती स्थान पत्र का प्रतिपादन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो पूर्ण स्पर्धा में आपका कीमत ग्रहीता आपका फर्म होता है। किस मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो आपका आवश्यकताओं के मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ है कि आप क्रय शक्ति पर आधारित मांग होती है तो उसे अर्थशास्त्र की मांग का अर्थ कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? तो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा डैश वस्तु है? तो आपका पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा एंड पूंजीगत वस्तु है। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो आपका राइट आंसर है, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक आपका क्लार्क था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या आपकी 1 होती है।
बड़ी फर्मों की संख्या कम वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो आपका बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजारों को आपका अल्पाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो लाभ का अभिनव सिद्धांत आपका शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला ए इज लेस ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन 0 द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी क्या है? तो आपका ई क्या है? तो ये आपका सापेक्षता अप्रत्यास्थ है। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक आपका क्लार्क था। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? तो उसकी जब आपकी किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तक उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तक से कम होता है तो उसकी मांग आपकी बेलोच कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार आपका एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो किसी संस्था की लाभप्रदता आपकी न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकारात्मक संबंध को दर्शाता है? तो आपका प्रोडक्शन कार्य इनपुट और आपका आउटपुट के प्रकारात्मक कारक संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कितनी होती है? तो आपका ये आपका ऋणात्मक होती है। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है तो धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है? तो वह आपका निम्न स्तरीय माल है। जब यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच एंड धनात्मक मांग जो होते हैं मूल्य लोच है। तो आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो आवश्यकताओं की मांग आपकी आलोचनीय होती है। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो आपका श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादन की अवसर लागत कितनी होती है? तो आपके उत्पादन का औसत लागत आपकी जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती है उतनी हो सकती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का आपका संतुलन सीमांत आय बराबर सीमांत लागत पर निर्धारित होगा। यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो आपका यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि हानि में चल रही हो तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं? तो परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को आपको ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। कीमत के संदर्भ में मांग लोच है तो कीमत के संदर्भ में आपका लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में परसेंट परिवर्तन। तो कीमत संदर्भ मांग लोच का आपका फार्मूला क्या बनता है? तो लोच इक्वल टू मांग में परसेंटेज परिवर्तन कीमत में परसेंटेज परिवर्तन। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम आपका आधारित है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को आपको संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमत के बीच संबंध करती है, ना किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो ना आपकी कीमत तथा उत्पादन के संबंध के बीच में व्यक्त करता है। वह बिना व्यय को लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है तो क्या कहलाती है? तो वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है वह आपकी अंतर्निहित लागतें कहलाती हैं। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? तो बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप आपके पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार हैं। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो सीमांत लागत आपकी मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन के बराबर होती है। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि आपकी आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आचरण को दर्शाती है। पैमाने के प्रतिफल क्या है? तो पैमाने के प्रतिफल आपका दीर्घकालिक परिघटना है।
औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं? तो औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी आपकी होनी चाहिए, इस विचारधारा को आपको औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं? तो मूल्य और उत्पाद आपके पूर्ण प्रतिस्पर्धा बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो, तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि वहां मिलती है उस बिंदु पर जहां पर सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत हो। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या रहेगी? तो यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत आपकी उसी दर पर गिरती है। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो आपका उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति पूर्ण बेलोच होगी तब। उत्पादन फलक किसके बीच संबंध है? तो आपका उत्पादन फलक आपका उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच संबंध है। उत्पादन का संबंध किससे है? तो उत्पादन का संबंध आपको उपयोगिता का सृजन से है। ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? तो ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री आपकी एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आम बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है? तो उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन के वैकल्पिक रूप में आपका कार्य मूलक वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। हासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? तो आपका हासमान प्रतिफल का नियम सभी क्षेत्र में लागू होता है, औद्योगिक, कृषि एवं सेवा क्षेत्र। उत्पादन के एक घटक की मांग है, तो उत्पादन की एक घटक की मांग आपकी व्युत्पन्न है। किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी? तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति की संपूर्ण जानकारी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यदि पूर्ति वक्र उद्यम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति का कीमत लोच क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? इकाई के बराबर होगा। यदि पूर्ति वक्र उद्यम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा से है तो पूर्ति कीमत लोच आपकी इकाई के बराबर होगी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किसे स्पर्श करेगा? तो इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र आपका ना तो कीमत अक्ष और ना ही परिणाम अक्ष को स्पर्श करेगा। आपका जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होगी? तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर आपके वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेश की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर आपकी वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो आपका हीरे का केवल विनिमय मूल्य है। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो आपका खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद जो है उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटती है? तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से आपकी श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है। उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां पर यह हो, तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि वहां पर मिलती है जहां पर अधिकतम सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है वो आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर, ये आपका राइट आंसर है। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान इसके अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति पूर्ण बेलोच होगी। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन फलन आपको उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच संबंध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है। तो वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है हासमान लागत। यदि हासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल होगा। तो आपका यदि हासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो आपका कुल प्रतिफल घट जाता है।
किसी वस्तु के संतुलन का मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? तो किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि आपकी जब होगी जब आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है, तब आपके किसी वस्तु के संतुलन के मूल्य में निश्चित कमी होती है। आपूर्ति की कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो किसी वस्तु का बाजार संतुलन आपको वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन से निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? तो आपका परिवर्ती लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण आपका सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच में किया जाता है। कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था? तो कीमत विश्लेषण के समय तत्व आपका अल्फ्रेड मार्शल ने शुरू किया था। जब x वस्तु की एवजी की कीमत कम होती है तो x की मांग क्या होगी? तो आपका कम हो जाती है। यदि x वस्तु की एवजी की कीमत कम होती है तो आपकी x की मांग कम हो जाती है। दूरत स्फीति को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दूरत स्फीति को आपका अतिस्फीति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होता है? तो आपका राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से आपका सूक्ष्म दृष्टिकोण BSN द्वारा मोबाइल फ़ोनों की बिक्री का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असफल रहता है? तो आपका पूर्ण स्पर्धा प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है? तो आपका औसत नियत लागत रेखा वक्र आपकी अधोगामी होती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो छोटी वस्तुओं पर इसका प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थिति विश्लेषण किसके लिए उपयोगी? तो स्थिति विश्लेषण आपका SWOT विश्लेषण के लिए उपयोगी है। शॉर्ट पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? तो पूंजीगत लाभ का संबंध आपका जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं उससे है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन द्वारा स्थापित यह उत्पाद पूरे विश्व में ओके शब्द के बाद दूसरा सबसे अधिक समझा जाने वाला उत्पाद है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका कोका कोला है, जिसका 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन द्वारा स्थापित यह उत्पाद पूरे विश्व में ओके शब्द के बाद दूसरा सबसे अधिक समझा जाने वाला उत्पाद आपका कोका कोला है। कोका कोला। पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता आपका नए निवेश पर प्रतिस्पर्धा की प्रत्याशित दर पर होती है। आगत निर्गत विश्लेषण को प्राय यह कहा जाता है। तो आगत निर्गत विश्लेषण को प्राय आपका अंतर उद्योग विश्लेषण कहा जाता है। यह किसने कहा था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग बना लेती है? तो यह आपका JB से ने कहा था कि पूर्ति अपनी स्वयं मांग बढ़ा लेती है। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार नियम आपका JB से ने प्रस्तुत किया था। खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि खपत का मनोवैज्ञानिक नियम आपका क्या बताता है कि खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम आपका जोखिम उठाना होता है। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो मांग वक्र आपका जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब अंतरित नहीं होता है। किसी फर्म के सुलभ क्या है? तो किसी फर्म के सुलभ आपको उत्पादन लागत में बचत है। क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लोच होती है? तो आपका क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो कीमत मात्रा को दर्शाता है वह आपका असीमित कीमत लोच के बराबर होती है। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? तो पूरी तरह बिना लोच की मांग आपका शून्य के बराबर है। बाजार विभाजन का अर्थ है। तो बाजार विभाजन का अर्थ आपका लक्षित समूहों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाजित करने से है। ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 क्रेता हों और बहुत से विक्रेता हों क्या कहलाती है? तो ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 विक्रेता और बहुत से विक्रेता हों ऐसा कहलाता है द्वि क्रेता अधिकार।
यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो AP = औसत, MP = सीमांत उत्पाद। तो ये आपका MP = सीमांत उत्पाद आपका 0 रहेगा। निम्न में से कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में से किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है? तो आपका एंगल वक्र आपका घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता के वर्णन के संबंध व्यक्त करता है। नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट कब तक लगाता रहता है? तो आपका नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने के वक्र लगाता रहता है। साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण किसने किया था? तो साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण आपका सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से किया गया था। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? तो जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को आपको उत्कृष्ट माल कहते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है? तो आपका एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है। उदासीनता वक्र डैश के समान स्तर को मापता है? तो उदासीनता वक्र आपका दो वस्तुओं के प्राप्त संतुष्टि के समान स्तर को मापता है। किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन के घटक की मांग क्या कहलाती है? तो परंतु उत्पादन के घटक की मांग आपके व्युत्पन्न मांग के घटक कहलाती है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो सामान्य संतुलन विश्लेषण आपका वालरस ने विकसित किया था। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति आपके जब होती है जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं, तब आपकी द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति होती है। एक अनादिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि डैश स्तर को मापती है। तो ये आपका समान स्तर को मापती है। एक अनादिमान वक्र x एंड y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के समान स्तर को मापती है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है? तो बाजार अर्थव्यवस्था वह आपके सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मांग का नियम कहलाता है? तो मांग का नियम क्या कहता है? यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है, ये आपका मांग का नियम कहता है। यदि औसत कुल लागत 54 रुपये है तो कुल अचल लागत 45,000 रुपये है और उत्पादन की मात्रा 2500 यूनिट है, तो उस फर्म की औसत परिवर्तनीय लागत ज्ञात करें। तो उस वस्तु की औसत परिवर्तनीय लागत फर्म आपके 36 निकलेगी। मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है, तो वह आपका पूरी तरह से लोचदार है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक यदि मोमबत्ती का उत्पादन करने वाले कारखाने की निर्धारित लागत 20,000 रुपये है, बिक्री मूल्य 30 रुपये प्रति दर्जन मोमबत्ती है, परिवर्तनीय लागत 1.5 रुपये प्रति मोमबत्ती, तो लाभ अलाभ मात्रा क्या होगी? तो लाभ अलाभ मात्रा आपकी 20,000 रुपये रहेगी। किसी वस्तु की कीमत किसके बराबर होती है? तो किसी वस्तु की कीमत आपकी औसत आय के बराबर होती है। मांग की लोच किसी वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रियाशीलता की मात्रा होती है? तो मांग की लोच आपकी किसी वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से आपके उसकी कीमत में परिवर्तन की अनुक्रिया की मात्रा के बराबर होती है। बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो बाजार में श्रमिकों की पूर्ति आपकी उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। जनसंख्या में श्रमिक बल के अनुपात पर, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाए गए श्रम घंटों की संख्या पर और जनसंख्या के आकार पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार की विशिष्टता नहीं है? तो आपकी अत्यधिक विक्रय लागत ये आपकी एकाधिकार की विशिष्टता नहीं है। यदि किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो ये आपका मध्यवर्गीय उपभोग के प्रकार का हिस्सा है। अब प्रचालन अधिशेष किस में बनता है? तो प्रचालन अधिशेष आपका सरकारी क्षेत्र में बनता है। एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण आपका उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने पर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मताधिकार फ्रेंचाइजिंग है? तो मताधिकार फ्रेंचाइजिंग आपका लाइसेंस प्राप्त करने वाला एक रूप है।
नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक अतिरिक्त कार्यकर्ता को काम पर रखने से कारखाने का उत्पादन प्रतिदिन 1000 से 1200 यूनिट तक बढ़ जाता है, लेकिन कारखाने को अतिरिक्त उत्पादन बेचने के लिए अपने उत्पाद की कीमत को 25 से 24 रुपये इकाई कम करनी पड़ती है, तो अंतिम कार्यकर्ता की सीमांत राजस्व उत्पादक क्या है? तो अंतिम कार्यकर्ता के सीमांत उत्पाद राजस्व आपका 38 रुपये है। यदि औसत राजस्व एक समस्तरीय सीधी रेखा है तो सीमांत राजस्व होगा, तो आपका सीमांत राजस्व आपका औसत राजस्व के समरूप होगा। यदि मोमबत्ती का उत्पादन करने वाले कारखाने के 20,000 रुपये है तो 30 रुपये में लाभ मात्रा तो आपका 20,000 रहेगी। यदि मांग की गई एक वस्तु की मात्रा 4,000 से 6,000 रुपये तक बढ़ जाती है, जब जनसंख्या की औसत आय 26,000 रुपये से 30,000 रुपये तक बढ़ जाती है, तो मांग की चाप लोच ज्ञात करें। तो इसकी चाप आय लोच आपका 2.8 रहेगी। यदि एक वस्तु का मूल्य बढ़कर 960 रुपये से 1,000 रुपये हो जाता है और यदि मांग की मात्रा 4600 से 4200 हो जाए, तो मांग की चाप लोच का पता लगाएं। तो इसका चाप लोच होगा -2.23। मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है, तो वह आपका पूरी तरह से लोचदार है। यदि रेसिंग साइकिलों के लिए मांग वक्र D = 80 200 एंड माइनस का 13P एंड आपूर्ति वक्र आपका S = 6200 + 12P हो तो संतुलन मात्रा ज्ञात करें। तो संतुलन मात्रा आपका 41,720 हो गई यूनिट। एक निर्माता अपने उत्पादन के लिए मांग का 1.2 कीमत लोच का सामना कर रहा है। वह वर्तमान में प्रतिदिन 7500 इकाइयों की बिक्री कर रहा है। यदि वह 9% से बेची जाने वाली मात्रा की वृद्धि करना चाहता है तो इसकी कीमत में कितना कम करने होंगे? तो ये आपका इसमें इसकी कीमत में 7.5% कम करना होगा। यदि एक वस्तु की कीमत 80 रुपये से कम होकर 60 रुपये हो जाती है, तो मांग की गई मात्रा 600 इकाइयों में से बढ़कर 750 इकाइयाँ होती हैं, तो मांग के बिंदु लोच का पता लगाएं। तो इसका बिंदु लोच 1 होगा। एक निर्माता अपने उत्पाद के लिए 1.25 की मांग की कीमत लोच का सामना कर रहा है। यदि यह 6.4% से इसकी कीमत को कम करता है तो बेचे जाने वाली मात्रा में होने वाली वृद्धि होगी, तो होने वाली वृद्धि आपकी 8% होगी। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कितनी है? तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच आपका 1 से अधिक है। निम्नलिखित में से क्या गैर संविदा आय है? तो आपका लाभ गैर संविदा आय है। उपभोक्ता की तुलना किसके अधीन राजा से की जाती है? तो उपभोक्ता की तुलना आपके साम्यवाद अधीन राजा से की जाती है। दोस्तों ये आपके अर्थशास्त्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द एंड एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे एंड आपको अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी जानकारी रहेगी, आपके जितने भी डाउट आते हैं एंड आपको बहुत से इसमें क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रांग होगा एंड आपको इससे रिलेटेड समझ भी बढ़ जाएगी कि अर्थव्यवस्था में आखिर में कैसे काम करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।